हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, आपकी नौकरी हो चुकी है बीएड वालों की, या फिर जो डीएलएड आने वाले समय में वेट कर रहे हैं कि कहीं उनको शिक्षक भर्ती का मौका मिल जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे अभ्यर्थियों की जो कुछ नाराज़गी दिखी है एंड वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे या फिर हम बीपीएससी आयोग से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सीट खाली हो गई है जैसा इन्होंने दावा किया है। और योगदान का जो सीट आया है कि आखिर में योगदान तो सिर्फ उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास 4000 के आसपास वैकेंसीज थे, कुछ कैंडिडेट्स मिले नहीं, हमने 2727 रिजल्ट दे दिया, बट योगदान का जो इन्फॉर्मेशन निकला है ना वो ज़्यादा है। तो आखिर में केवल 2727 रिजल्ट क्यों? इसी बीच में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी निकल कर आ रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हो, आप प्लीज़ डीएलएड करना। हायर एजुकेशन में आप टीचर बनना चाहते हो तो आप बीएड कर लीजिएगा, ताकि ये कोर्ट केस का झंझट ना हो। पहले से ही क्लियर रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं होती है। फॉर्म आया, अप्लाई कर दिया, बाद में पता चलता है कि ये बाहर हो रहा है, वो बाहर हो रहा है, वो मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी आपको पता है कि बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है 2024 में, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए मैंने एक जो है बुक्स की वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ उसे देखें, फिर हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 चाक्षु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहूंगी। आप सभी का एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इस बुक की मदद से अपना एग्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनकी स्टडी गाइड है, जहाँ पर आप देख सकते हो 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज, 4 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। हिंदी, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि लिखा था कि 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट का आप देख सकते हो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इस स्टडी गाइड में आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सो आप चाक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो एंड आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ डीएलएड से। कल के पाठक जी, आपको पता ही है बिहार में जो है ट्रेनिंग वगैरह वो चेक करने जाते ही हैं। जब वो डीएलएड जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पर वो गए, तो उन्होंने अभ्यर्थियों से सवाल किया कि ये बताओ आप लोग आपका सेशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमारा तो अभी 2022 आई थिंक जुलाई में उनका कंप्लीट हो जाएगा, बट हम लोग शामिल कैसे हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, फॉर्म पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस सेशन को पहले ही कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, देन आप सब जो है शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये लोग टीआरई 2 के बाद से जस्ट टीआरई 3 पे जो है लगने वाले हैं। एंड जितने लोग भी, चाहे बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, सभी को मौका मिल रहा है। अगर आप जो है आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीटेट क्लियर करना है। याद रखो, भले से आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाए, अगर आप सीटेट नहीं पास करेंगे तो अपीयरिंग को मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीटेट का पेपर फिर से अगस्त में ही होगा। बट इनका पेपर आप जानते ही हो, अगर पहले ही हो जाता है, रिजल्ट आएगा नहीं सीटेट का, तो ये कहाँ से शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं डीएलएड वालों के लिए एक अच्छी खबर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल प्राइमरी की वैकेंसीज आएगी। बीएड कैंडिडेट्स जितने भी आपका सेशन चल रहा होगा या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका सीटेट नहीं पास हुआ है, तो प्लीज़ इस बार पास कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 से 10, 11 से 12 सभी की शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कंफर्म हो चुका है 50,000 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो तो इन्होंने ऐसा लग रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर ज़्यादा आता है तो मे बी वैकेंसीज कम हो जाए, बट इन्होंने तो नया गेम कर दिया। आप देखिए 1 to 5 में जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, 12,000 ने योगदान नहीं दिया है, और 9 से 10 में 8,000 है, 11 से 12 में 4,000। तो फिर आखिर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल 2727 ही क्यों? ये वैकेंसीज उतनी ही है, इसको गोल मरोड़ करके नई वैकेंसीज आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक और मौका आने वाला है, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है कि आखिर में केवल 2000 ही क्यों? क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा था कि जिसका एक से ज़्यादा में चयन हो चुका है वही वाली सीट हमने निकाली है, बट वो सीट तो ज़्यादा है। तो ये अभ्यर्थियों का सवाल है और वो पूछ भी रहे हैं। देखते हैं इस पर बीपीएससी के चेयरमैन सर जी कब ट्वीट करते हैं, देन मैं आपको बता दूंगी। तो ये सप्लीमेंट्री की कहानी थी। बाकी जो आगे के आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, सो दैट आप अगस्त में जो परीक्षा हो आप उसको पास कर लें। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में नया मामला क्या चल रहा है। देखो, जो पटना हाईकोर्ट का फैसला था, आप सभी को पता है, 6 फेज में उन्होंने बोला कि इस पर आप रीवर्क करें, ठीक है। तो 22,000 जो बीएड है वो सबसे ज़्यादा परेशान है।
अब उनके समर्थन के लिए बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाली है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो उनको बाहर नहीं करना चाहते हैं। तो इस पे वो बोलेंगे कि आने वाले समय में तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट इनको जॉब करते हुए भी काफ़ी समय हो चुका है एंड बट अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ वो चाहते हैं बिहार गवर्नमेंट कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में 6 फेज़ में नौकरी कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए एसएलपी दायर करने वाली है। बहुत जल्द आप सभी के सामने वो भी जो है फैसला होगा। जैसा कि आपको पता ही है, जब बीएड को इस वाली भर्ती से बाहर किया गया था तो बिहार गवर्नमेंट गई थी, बट वो फिर बैकआउट कर गई। तो इस बार देखते हैं उनका क्या जो है सामने आता है, वो मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बट अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन भर्ती की सुनने को नहीं मिलती है। हर राज्य से आप ये सुनो कि ये अंदर हो गया, वो बाहर हो गया। अभ्यर्थी भी इसी में परेशान हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वो भी टेंशन में है, जो नहीं कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि मैंने तो बीएड कर लिया है, अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होगी। तो अंदर बाहर यही चल रहा है और इस चक्कर में आप देखो यूपी में एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। नौकरी के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी यूपी पुलिस भर्ती के बारे में भी पता नहीं कितनी बार वो न्यूज़पेपर में आएगा। इवन आप सोचो कि कुछ लोग ये भी रूमर फैला दिए कि 42,000 हैं, 69,000 जो भर्ती हुई थी उसमें बीएड वाले, उनको बाहर करके वो 42,000 पे नई शिक्षक भर्ती आई। आप सोचिए। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बीएड के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, या फिर जो आप समझ सकते हैं 69,000 में जितने बीएड शामिल हैं उनका क्या फैसला आया है, तो अभी उनको बाहर करने की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। आपने देखा होगा ट्विटर पे भी लोग पूरा हैशटैग लगाकर पूरा सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसने भी वो डिटेल में पढ़ा है ना, आप वहाँ पर देखो, उन्होंने एनसीटी जो गज़ट आई थी उसके पहले की जो थी उन्हीं सारी चीज़ों को मेंशन किया है। ऐसा उन्होंने लिखा ही नहीं है कि आप इनको बाहर करके दोबारा से मेरिट लिखो, एक लाइन भी ऐसी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फेक न्यूज़ पे जो है आप भरोसा मत करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो कि जजमेंट में हम पढ़ें और हमें ऐसा लगे कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, और जो चीज़ें आएंगी वो आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा, क्योंकि इसका भी एकदम से क्लियरेंस हो जाएगा, स्पष्टीकरण आ जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बीएड बाहर नहीं हुआ है। 69,000 में जितने लोग भी नौकरी कर रहे हैं वो अभी सेफ़ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एनआईओएस डीलेड का तो चल ही रहा था कि उनकी ज्वाइनिंग रोकी गई है। आप केंद्रीय विद्यालय का देख ही सकते हो। साथ में वो आने वाला जो TRE 3 है उसमें भी शामिल नहीं है। तो ये उनका अलग केस है। आने वाली जो भर्ती है, चाहे अभी की जो चल रही है, अभी पुराने वाली भर्ती का कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, तो चाहे पटना का हो गया बीएड और यूपी का बीएड आप जान ही रहे हो, उसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन आती है। नौकरी की तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है। हाँ, ये है कि बिहार में जितने लोग भी टीचर बनना चाहते हैं ना, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप इस मौके का फ़ायदा उठाओ। इस बार का जो सीटेट है आप 100% क्लियर करेंगे तो एक चीज़ की आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीटें भी खाली हो रही हैं, बहुत सारे लोगों जिनका केंद्रीय विद्यालय में चयन हो चुका है, उन्होंने भी जो है त्याग पत्र दिया है। आगे भी जिनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, हायर में चले जाएंगे, ऑब्वियस बात है वो भी जॉब छोड़ेंगे, तो वो सीट भी आप सभी के सामने होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। और 22,000 बीएड का जो मामला चल रहा है वो तो अब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर है। उन्होंने वो समर्थन लिए हैं, वो समर्थन कर ही रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बाकी जो यूपी का बीएड है उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, तो चलिए, डीलेड वालों के पास तो अच्छा मौका है कि अपीयरिंग डीलेड को भी मौका मिलने वाला है बीपीएससी TRE में, ऐसा के पाठक जी ने खुद बताया है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।